नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग से अमित सचेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल से तरुण ससंगी हैं, ओरिगो ई मंडी से, साथ ही आगे एग्री मार्केट पर बात करेंगे अमित खरे से, वो गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के टेक्निकल एनालिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे सबसे पहले आपको फटाफट से टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि कहां आज सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में तेजी दिख रही है। जिस तरह से फेड अधिकारियों का बयान आया है कि जून की बैठक में हो सकता है कि ब्याज दरें स्थिर रखी जाए, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलने पर और डेटा का भी इंतजार करेंगे अगली ब्याज दरें आगे बढ़ाने को लेकर। चांदी को भी सपोर्ट है, डॉलर कमजोर है, 300 रुपए तक की तेजी चांदी में दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट अब $75 के करीब पहुंच चुका है। नेचुरल गैस दायरे में है, 180 के करीब एमसीएक्स पर, नाइमेक्स पर $2.25 के आसपास है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों ही काउंटर में आज रिकवरी अच्छी दिख रही है, आधे से 1% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो हल्दी और धनिया जहां पर कमजोरी है, लेकिन जीरे में अब धीरे धीरे तेजी दिख रही है। जीरा 45,000 के बेहद करीब बढ़ रहा है। ग्वार और सीड और ग्वारगम, ग्वार सीड 5,400 और ग्वारगम 10,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो 5,400 के नीचे दायरे में कारोबार दिख रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा तेल वापस से रिकवरी दिखा रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में ये रिकवरी आपको टिकाऊ दिख रही है और किस तरह के रेंज आप उम्मीद कर रहे हैं कच्चे तेल में? आई थिंक ये जो ओपेक की मीटिंग है उससे बड़े ट्रिगर निकल के आएंगे, अगर ओपेक इज कटिंग द प्रोडक्शन और नॉट। एज ऑफ नाउ ऐसा व्यू बैठ रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो डिप में बाइंग करना चाहिए। 5800 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 5900 5950 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। सो इट्स अ स्लाइड पुल बैक के लिए आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मेजर ट्रिगर विल कम आफ्टर द ओपेक मीटिंग, whether they are going to cut the production or whether they are going to continue with ongoing production levels, that remains to be seen. जी, आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं? 5,840 करंट भाव है, इन लेवल्स पे किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनाए, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी? जी नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। जी देखिए, मैं भी बाइंग के साथ प्रेफर करूंगा चलना। कल हमने ओपेक के मीटिंग के जस्ट पहले एक फियर्स शॉर्ट कवरिंग हुए देखा है। ऑब्वियसली जो मीडियम टू लॉन्गर ट्रेंड है वो ओपेक का जो फैसला होगा उसके बाद होगा, चाहे वो प्रोडक्शन स्टेटस को मेंटेन रखें या फिर कट करें या बढ़ाएं, तीनों ऑप्शंस ओपन है। हालांकि अलग अलग प्रोपोर्शंस या प्रोबेबिलिटीज हैं हर एक की, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाया है। मेरा भी ये मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस यानी प्योरली आज की अगर बात करें तो 5,800 के करीब खरीदारी की जा सकती है। फ्यूचर्स में 5,920 का लक्ष्य होगा और 5,730 का स्टॉप होगा। ये फ्यूचर्स के हिसाब से होगा। यही ट्रेड अगर ऑप्शंस के थ्रू लिया जाए तो 150 के आसपास 5,900 का कॉल लिया जा सकता है। इसका टारगेट 220 का होगा और इस ट्रेड के लिए 110 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। जी, आप गोल्ड और सिल्वर पर बताइए, दोनों ही काउंटर में आज तेजी दिख रही है। कल शाम के सत्र में भी देखा था हमने कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी, दिन के दौरान काफी कमजोरी दिख रही थी लेकिन रिकवरी दिखी। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी गोल्ड और सिल्वर में, क्या करना चाहिए यहां पर? मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ध्यान तेजी का है। गोल्ड यहाँ से भी मुझे तेज लग रहा है। $2,000 ऑलरेडी आ गया है। $1,990 के आसपास गोल्ड में फिर से बाइंग करनी चाहिए। 60,300 to 50 के बीच में है, आप गोल्ड ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है 60,550 60,600 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है आज इवनिंग को। डेटा जो भी आता है, अगर डेटा समझो थोड़ा बहुत डॉलर के लिए पॉजिटिव आता है तो एक डिप आएगी, उस पर बाई कीजिए। और अगर एनएफपी का डेटा खराब आता है तो गोल्ड तो एकदम जोर से बढ़ जाएगा। सो आज ही 2020-25 के रेट एक्सपेक्टेशन से अगर कम आएगा, एनी नंबर बिलो 150 के विल लीड टू अ शार्प रैली इन गोल्ड। सो ऑलरेडी कल डॉलर कमजोर हो गया है। सो मेरा जो मानना है कि आज भी गोल्ड में जो तेजी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा, रहने की संभावना है। कुणाल जी, आप स्टॉप लॉस क्या बता रहे थे गोल्ड के लिए? स्टॉप लॉस आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो अराउंड 1975 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1975 वो भी
So on MCX in rupee terms, it should translate into somewhere at 59,900 to 950 के आसपास. But ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है. सो डिप आता है तो आप बाय कीजिए. नीचे में अगर आप इफ यू आर डीप पॉकेटेड देन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 59,500 एंड अगर आपको एपेटाइट नहीं है तो 950 900 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं. तरुण जी, आपसे भी मेरा सवाल था कि क्या इस अहम डेटा से पहले किस तरह की रणनीति गोल्ड और सिल्वर में बनानी चाहिए जॉब रिपोर्ट से पहले, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी रह सकता है. क्या सलाह है तरुण जी? ऑडियो आपका म्यूट है तरुण जी. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. मैं डे टू डे बेसिस पे मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ और मेरा जो व्यू रहता है थोड़ा लॉन्गर व्यू रहता है. आई थिंक गोल्ड में तेजी का माहौल सेट हो गया है. जो करेक्शन था दैट इज ओवर. अभी डॉलर इंडेक्स में फर्दर करेक्शन आएगा और जैसा हमारा मानना था कि इंटरेस्ट रेट अभी अप होने के ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है. सो समवेयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल हाइक करने का वो एंड हो जाएगा, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर बुलियन. तो अभी और दूसरा 59,300 काफी अच्छा सपोर्ट था. प्राइस ने उसको रेस्पेक्ट किया, वहां से रैली आई है. आई थिंक जब तक 59,300 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे बायस अब का ही रहेगा एंड ग्रेजुअली प्राइस वंस अगेन 61,500 और धीरे धीरे करके 63-64,000 तक आएंगे. अब अमित जी आप बता दीजिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कॉल बता दीजिए. पोजिशनल व्यू तो इन्होंने बता दिया कि क्या आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, लेकिन इंट्राडे जो डे ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है सोने चांदी में अमित जी? जी बिल्कुल. देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो इन टर्न जो प्रोबेबिलिटी है 14 जून को जो मीटिंग है उस रेट हाइक या रेट पॉज की, उस पर डिपेंडेंट है. और ये काफी ऑल्टरनेट हो रहा है. ये काफी एक अभी भी मैं कहूंगा डेटा डिपेंडेंट है. हमने पिछले हफ्ते देखा था कि 80-20 प्रोबेबिलिटी हो गई थी रेट हाइक के फेवर में, बट दोबारा अब एक पॉज के फेवर में 75-25 हो चुका है, जिससे गोल्ड और सिल्वर को हेल्प मिल रही है. लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक स्टेबिलिटी दिखाई दी है, निचले स्तरों से बाइंग दिखाई दी है. ये मोमेंटम जारी रहेगा. शॉर्ट टर्म बेसिस मैं समझता हूँ नॉन फार्म पेरोल के पहले एक डिप दिखाई देती है, जनरली वो दिखाई देगी, वहां पर बाइंग किया जा सकता है 60,100 से 150 के बीच. 59,900 का मैं भी स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और 6550 से 6600 ये एक गोल्ड का शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है. ओके, अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते. बेस मेटल्स में भी रिकवरी दिख रही है. तरुण जी क्या लग रहा है आपको बेस मेटल्स में यहां से? तरुण जी. या आई थिंक ये सस्टेन नहीं करेगी. चाइना का इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा. अभी रिसेंटली जो नंबर आया PMI एंड ऑल विच इज हिंटिंग कि अभी वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन स्लो डाउन हो रही है. जैसा मानना था कि सेकंड हाफ में चाइनीज इकोनॉमी विल डू गुड, वो ऐसा लग नहीं रहा डेटा देखकर. तो आई एम बियरिश एंड मैं मानता हूँ कि कॉपर में फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी. तो हमने 10-12 रुपए का रैली देखा है. हो सकता है कि रिस्पॉन्ड मोड पे चलते 725 730 आ जाए, लेकिन वहां से वंस अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी और ग्रेजुअली प्राइसेस जो है 680 650 तक आएंगे डाउनसाइड बाय 2-3 मंथ्स फ्रॉम नाउ. अमित जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? अमित जी आपसे मेरा सवाल था कि बेस मेटल्स में टॉप ट्रेड क्या है? जी जी मैं कॉपर में शॉर्ट टर्म में बाइंग प्रेफर करूंगा जब तक 715 से 714 के ऊपर रहेगा. 720 टू 725 ये दो लेवल दिखाई दे सकते हैं. हालांकि मीडियम टू लॉन्गर टर्म में भी सहमत हूं कि अपसाइड जो होगा वो लिमिटेड रहेगा. प्योरली इंट्राडे बेसिस या 1 से 2 दिन के लिहाज से रिस्क ऑन मोड चल रहा है, तो बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हैं कॉपर. आप बताइए, जिंक 209 रुपए के आसपास, एल्युमिनियम 210 पे है, कॉपर 720 रुपए के बेहद करीब. तेजी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है. क्या करना चाहिए तीनों ही काउंटर में? तेजी करना चाहिए तीनों काउंटर में. और कॉपर लग रहा है 728-30 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है. जिंक 215 से 218 टेस्ट कर सकता है और एल्यूमिनियम भी अराउंड 210-11 तक टेस्ट कर सकता है. सो फिलहाल मेटल्स में ध्यान डिप्स पे बाय करने का ही है और ऊपर लग रहा है. सो ट्रेडिंग के लिहाज से ध्यान तेजी का ही है. यहाँ से और बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आ रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं. एग्री मार्केट में मसालों में आज
टर्मरिक और कोरिएंडर दोनों ही दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन जीरे में अब धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। 45,000 रुपए पे अब जीरा आ चुका है। क्या लग रहा है तरुण जी, मसालों में क्या हो रहा है? कोई टॉपिक आपकी? तरुण जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो, फिर बताइए मसालों में क्या करना चाहिए। आई थिंक एग्री सेक्टर एज अ होल काफी डिस्ट्रेस है। लास्ट 1 ईयर से हमने कंसिस्टेंटली करेक्शन आते हुए देखा है, बारिंग फ्यू कमोडिटीज लाइक जीरा हो गया एंड ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया। आई थिंक एलिवेटेड लेवल पर है जीरा, यहाँ पर एक्चुअली पोजिशनल व्यू बहुत रिस्की हो जाएगा। सो नो डाउट यहाँ से 500,000 रुपए की तेजी आ जाएगी, बट आई वुड नॉट लाइक टू प्ले दैट तेजी, क्योंकि मेरे को काफी प्राइसेस रिस्की लगते हैं लेवल पे। इतना प्रोडक्शन कम है नहीं जितने प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बाकी बात किया जाए टर्मरिक का और कोरिएंडर का, आई थिंक बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल्स पर है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वंस सेंटीमेंट विल टर्न पॉजिटिव, दीज आर द टू कमोडिटीज इन स्पाइसेस जिनके अंदर रैली देखने को मिलेगी। चलिए, अब हमारे साथ अमित खरे भी हैं जीसीएल से। सर स्वागत है आपका। मसालों में आप बताइए क्या करना चाहिए, कौन क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे? हाँ जी विश्वन जी, मसालों में खरीदने का जो पिक है वो पहला जुलाई का जीरा रहेगा। जीरा वायदा अभी 45,300 के आसपास है। हल्का करेक्शन अगर प्राइजेस में मिलता है 44,800 44,900 के आसपास, तो वहां पे एक बार एक खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। प्राइजेस निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहे हैं, 1-2 दिन का ट्रेड है ये। और 44,300 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है 1 से 2 दिनों में 45,800 के भाव जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कोरिएंडर की बात करूं तो कोरिएंडर का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल चार्ट पे भी काफी वीक दिखाई दे रहा है। 6250 का करंट का भाव है जुलाई वायदे का। 6350 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 5950 रुपए 5950 का इसका टारगेट रहेगा, और 6600 रुपए ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे अगर मैं टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी अभी एक रेंज बाउंड मेरे को लगता है 2 से 3 दिनों में 7500 रुपए इसका नीचे का भाव रहेगा, और 79 ऊपर का भाव रहेगा करंट वायदे के हिसाब से। तो 75 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें एक बाय का ट्रेड लेके चलें। 7400 का स्टॉप लॉस और 78 के आसपास के टारगेट के लिए जी। ओके, शुक्रिया अमित जी।